चलो आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के क्लास 12th के पूरे कोर्स के बारे में, और साथ ही साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आती है। तो बस बने रहें वीडियो के अंत तक, एक एक डिटेल आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे टोटल आपकी 5 यूनिट है। पहली है जनन जो कि 14 नंबर की आती है, दूसरी है अनुवांशिकी और विकास, ये 18 नंबर की आती है, और जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, ये 10 नंबर की आती है। वहीं चौथी यूनिट है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, ये 14 नंबर की यूनिट होती है आपकी, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पांचवी यूनिट है आपकी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इससे भी 14 नंबर का जो प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा में आता है। तो कुल मिला के 70 नंबर का जो पेपर है वो बनता है क्लास 12th का बायोलॉजी का। अब हम आगे कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि आखिर कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे प्रश्नों का प्रकार, संख्या, अंक और उनका योग, सभी चीज़ें लिखी हैं। बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ समझाऊंगा। सबसे पहले बात आती है बहुविकल्पीय प्रश्न की, जो कि कुल संख्या होती है 4 और सभी एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जिनकी संख्या है 5 और सभी एक एक नंबर के ही पूछे जाते हैं। इसी के बाद बात आती है लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के अनुसार आता है। प्रश्न 1 जो है उसमें क्वेश्चन की संख्या है 5 और 2 अंक का 1 होता है, तो 10 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। लघु उत्तरीय जो प्रश्न 2 हैं वो 12 क्वेश्चन उनके आते हैं और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो कुल मिला के 36 नंबर का इनका टोटल हो जाता है। वहीं बात करें अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की, तो इनकी कुल संख्या होती है 3 और एक प्रश्न के नंबर होते हैं 5, तो कुल मिला के 15 नंबर हो जाता है। और अगर हम जोड़ते हैं 15, 36, 10, 5 और 4 को, तो उनका कुल योग होता है 70। तो कुछ इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या होती है 29 और उनके नंबर होते हैं 70। अब मैं आपको बताता हूं अध्याय वाइज कि किस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में आपको कितना पढ़ना है। सबसे पहले बात आती है हमारी यूनिट 1 की, जो कि थी जनन। इसके अंदर कुल आपके 3 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। पहला है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, दूसरा है मानव जनन और तीसरा है जनन स्वास्थ्य। तो जनन के अंदर आपको कुल 3 पाठ पढ़ने होते हैं, 3 चैप्टर्स आपको जो है वो पढ़ने होते हैं। इसी के बाद में नेक्स्ट यूनिट है हमारी अनुवांशिकी और विकास। अनुवांशिकी और विकास में भी आपको 3 ही चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला होता है वंशागति और विविधता, दूसरा चैप्टर होता है वंशागति का आणविक आधार और तीसरा चैप्टर होता है विकास। तो कुल मिला के आपकी जो दूसरी इकाई है उसके अंदर भी 3 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। बात करते हैं तीसरे यूनिट की, तो आपकी तीसरी यूनिट है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इसमें आपको बता दूं कि केवल 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला मानव स्वास्थ्य और रोग और दूसरा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। बात करें अगर यूनिट नंबर 4 की, तो यूनिट नंबर 4 हमारी है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। इसमें भी आपको मात्र 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम और दूसरा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। इसी के साथ में आखिरी यूनिट आपकी है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो इसमें आपको बता दूं कि इसमें 3 आपके चैप्टर्स हैं, जीव तथा समष्टियां, पारितंत्र और तीसरा चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो कुल मिला के आपको 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10 और 3, 13 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं। सारी डिटेल आपको दूंगा और इसके बाद में एक एक चैप्टर आपका कंप्लीट भी कराऊंगा। तो इसलिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।